ESP32 एंड वाटर सेंसर्स, ये हमारा आज का नया टॉपिक है वाटर सेंसर्स के बारे में। प्रोजेक्ट तो नहीं है लेकिन हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये करता कैसे काम, क्या फंक्शन है, क्या इसका लॉजिक है, क्या इसका कोड है, वो सब देखने वाला है अपन। तो वाटर सेंसर, पहले इसका इंट्रो समझते हैं। वाटर सेंसर के पास तीन पिन्स होती है। एक होती है सिग्नल पिन, एक VCC, एक और GND। अब सिग्नल पिन क्या करते हैं ये देखते हैं पहले। दिस पिन्स आउटपुट एनालॉग वैल्यू, इट इज पोर्शंस टू वाटर लेवल। These pins should be connected to analog input pins of ESP32। अभी सिग्नल पिन क्या यूज होती है एनालॉग वोल्टेज में, मतलब एनालॉग पिंस के अंदर यूज होगी। अब एनालॉग पिन क्या करता है, वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डिजिटल वैल्यू के अंदर, मतलब वोल्टेज मतलब 0 to 3.5 तो कन्वर्ट करता है एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर। तो आपको समझ में आ गया आपका सिग्नल पिन कहाँ लगती है, एक एनालॉग पिन है, ठीक है। और ये एनालॉग पिन है और इसको ESP32 के एनालॉग पिन में यूज़ करना है अपन को। एनालॉग पिन का फंक्शन क्या आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज को कन्वर्ट करना डिजिटल पिन और डिजिटल वैल्यू के अंदर। तो ये इसका फंक्शन होता है। VCC अपना 3.3 और 5 होगा और कनेक्ट टू और GND में होगा। आई होप समझ गए होंगे आप। तो तीन पिन से इसके बारे में तीनों समझ लिए अपन ने। अब दिखता कैसे अपन ये भी देख लेते हैं। अब जैसे GND, VCC और सिग्नल, एस मतलब सिग्नल, VCC मतलब प्लस मतलब VCC एंड नेगेटिव मतलब GND। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे काम करते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है ये भी देख लेते हैं। सिंपल, द मोर वाटर द सेंसर इज सैंक इन द, मतलब कहने का मतलब यही है कि जितना सेंसर को जितना पानी में डुबाओगे, द हायर द वोल्टेज रेंज इन एस पिन। जितना ही सेंसर को पानी में डुबाओगे तो वोल्टेज की रेंज उतनी ज़्यादा होगी। बाय मेजरिंग वोल्टेज वी कैन नो द वाटर लेवल। ऑल सेट। जितना पानी में डुबाओगे उतना वोल्टेज ज़्यादा, उसी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वोल्टेज लेवल कितना है। तो ये क्या वर्किंग था। अब वायरिंग डायग्राम देखते हैं। देखो भाई, देखो अब ये सिग्नल पिन कहाँ लगाई अपने, GPIO 36 के अंदर, VCC पॉजिटिव के अंदर, GND नेगेटिव के अंदर, मतलब ग्राउंड के अंदर। बस यही लॉजिक है। बाकी आप ये पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। देखो, in theory we provide power to water sensor by connecting the sensor VCC and GND to pins 3.3 and GND pins to GND respectively। मतलब VCC GND और VCC 3.3 में जाएगा और GND GND में जाएगा। लेकिन the way is not recommended in the practice। if we supply power to water sensor constantly, the water sensor is electrochemically corrosion fast by the most environment। It is better to power supply, it is better to provide power to water sensor only and only when the readings value from the sensor। To do so, we can connect the sensor, VCC to a digital pins। The program ESP32 high before the reading and low after the reading। तो मैंने ये आपको बता दिया है, आपको समझ गए होंगे क्या लिखा है कि हम नॉर्मली VCC को GND में लगाते हैं, मतलब VCC को 3.3 और GND को GND में। एंड इसने ये कहा है कि हम कॉन्स्टेंटली हम पावर देंगे, मतलब पानी के अंदर रखेंगे तो ये हो सकता है कि ये कोर्जन हो जाए, इसके अंदर खराब हो जाए। बस ऑल सेट, इतना ही था। बाकी ये आप पिन समझ सकते हो आप। VCC के अंदर सिग्नल को सिग्नल के अंदर मतलब GPIO 36 के साथ। अब ये क्या है, कोड रीडिंग फ्रॉम वाटर सेंसर। हमें वैल्यू रीड करनी है फ्रॉम वाटर सेंसर। आओ देखते कैसे रीड करते हैं। अब इसलिए पावर पिन 17 के अंदर है, मतलब आपको VCC के अंदर कनेक्ट करनी है और अपनी जो GND अपने जो सिग्नल पिन जो है उसको 36 के अंदर कनेक्ट कर दिया है। और इंट वैल्यू जो स्टार्टिंग की वैल्यू जो है वो जीरो ही है। अपने इंट वैल्यू जीरो, स्टार्टिंग वैल्यू जो है ना इनिशियली वो जीरो ही है। वॉइस सेटअप के अंदर 9600 जो कम्युनिकेशन बॉड रेट जो है अपना वो। उसके बाद ADC पिन्स कनेक्ट टू 3.3, मतलब ESP32 को वैल्यू दी जाएगी 3.3 तक, मतलब 3.3 तक वोल्टेज तक उसको मेजर करना है। इसीलिए ये आपने यहाँ 11 dB यूज़ किया है। मतलब वैल्यू रीड मतलब रेंज जो है वो 0 से 3.3 तक जाएगा
आप इसको नहीं भी कर रहे हो तो भी चलेगा। अब अपनी जो पावर पिंस जो है वो आउटपुट है, एंड डिजिटल पिंस जो लो है टर्न ऑफ एंड सेंसर ऑफ। आई होप समझ गए होंगे आप। पिन मोड क्या अपना आउटपुट है, और डिजिटल राइट पावर पिंस लो एंड टर्न द सेंसर ऑफ। वाइड लूप में क्या है भाई, डिजिटल राइट पावर पिंस हाई तो टर्न ऑन द सेंसर, फिर 10 सेकेंड का डिले अपने पास। उसके बाद वापस एनालॉग सिग्नल रीड होगा, रीड द एनालॉग वैल्यू फ्रॉम द सेंसर, पावर पिंस लो तो सेंसर ऑफ। बात समझो मेरी बात, पावर पिंस हाई है तो सेंसर ऑन, पावर पिंस लो है तो सेंसर ऑफ है, और उसके बाद अपने पास आता है इसकी वैल्यू रीड करना फ्रॉम द एनालॉग। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद द वाटर, और द वाटर सेंसर वैल्यू सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करवाया अपन ने, स्टेटमेंट है, उसके बाद अपन ने वैल्यू प्रिंट करवा दिया। 10 सेकेंड का डिले, और ये रिपीट होकर जाएगा। अब कैसे देखेगा ये भी देख लो। अब था क्या कि पहले इनिशियली 0 था, ऑफ था ना पहले 1 सेकेंड के लिए, तो तब ऑफ था तब इसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन जैसे ऑन हुआ इसकी वैल्यू बढ़ गई, और ऐसे इसका काम होता है। तो क्या सीखा अपन ने अभी इसमें से कि इसका कॉन्फ़िगरेशन सीखा, पिन कनेक्शन वगैरह सीखा, काम कैसे करता है ये भी सीखा, और इसका कोड देखा जिसके अंदर हमने इसकी वैल्यू रीड करवाई है, मतलब सेंसर की वैल्यू रीड करवाई है। जहाँ पहले ऑफ रखा फिर ऑन किया एंड ऑल सेट। अब आगे क्या है, द वाटर सेंसर इज नॉट डिजाइन टू कम्प्लीटली सैंक, ओनली एक्सपोज स्ट्रेस ऑन द पीसीबी कैन अमेंडेड इनटू वाटर, प्लीज बी केयरफुल टू इंस्टॉल। तो ये नोट की ध्यान रखना आप लोग। हाउ टू डिटेक्ट वाटर लेवल, कैसे डिटेक्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो डिटेक्ट वाटर लेवल, to detect water level, leakage, rainfall, tank overflow, we need to compare the sensor value with threshold. Threshold is determined by calibration part of his tutorial. अब ये कैलिब्रेशन वाला आप समझ सकते हो, देखो कि आप कैलिब्रेशन करना मतलब इसकी वैल्यू रीड करना, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है। पर अभी ये समझो कि आप वाटर लेवल डिटेक्ट कैसे होगा। अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है पहले ये भी देख लो, कहाँ यूज़ होगा ये देख लो। वाटर लेवल लीकेज के अंदर, रेनफॉल के अंदर, और टैंक ओवरफ्लो में यूज हो सकता है। अब लेट्स मेक ESP32 एलईडी जो है ऑन इफ द वाटर लेवल इज डिटेक्टेड। अब ESP32 के अंदर एक एलईडी होती है, इनबिल्ट एलईडी होती है जो DTU में होती है। यदि वाटर लेवल लीकेज है तो वो ऑन होगी। ये तरीका अपना ऐसा कुछ होती है। तो ये हमारा मतलब ये सेटअप है कि हम एक प्रोजेक्ट ही समझ लो कि जैसे ही है वाटर लीकेज है तो ये ऑन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। रजिस्टर लगा रखा है, अब इसकी पिन GPIO 21 के अंदर है, और VCC के अंदर है, GND के अंदर है। एंड अपना ये वाली पिन, सिंगल पिन जो वो GPIO 36 के अंदर ADC पिन के अंदर लगा रखा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आई होप समझ गए होंगे। और अपना VCG को 17 के अंदर है, और GND जो है अपना, GND कहाँ पर है, ये रहा GND के अंदर है। बढ़िया। अब कोड देख लेते हैं इसका फटाफट से। LED पिन 21 के अंदर, पावर पिन 17 के अंदर, और सिग्नल पिन 36 के अंदर। थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो डिफाइन कर ली अपने अभी तक, अभी थर्ड, मतलब अभी के लिए अपने डिफाइन किया इसको 1000 1 के 3 यूज के 21, 17 और 36। समझ में आ गए होंगे। स्टार्टिंग वैल्यूएबल स्टोर टू सेंसर वैल्यू 0, स्टार्टिंग वैल्यू अपने 0 रखी है। 9600 एज ए सिम, और इसका जो रेंज जो है वो अप टू 3.3 है इनपुट। अब इसको यूज़ नहीं करो तो भी चलेगा, वो अपने आप समझ लेगा। LED पिन अपनी आउटपुट है, पावर पिन पे आउटपुट है, और पावर पिन से लो मतलब टर्न ऑफ, सेंसर टर्न ऑफ। डिजिटल राइट LED ऑफ। ओके बढ़िया। वाइड लूप में क्या है, यदि पावर पिन हाई है मतलब सेंसर टर्न ऑफ,
डिले 1 सेकंड का, 10 मिली सेकंड का, तब क्या होगा, वैल्यू रीड होगी सेंसर के और वैल्यू शो हो जाएगी अपन को। उसके बाद पावर टर्न ऑफ, थ्रेशोल्ड वैल्यू ग्रेटर देन है, मतलब 1000 से ज़्यादा है तो वाटर लेवल लीकेज है, और यदि है ये तो आप इसको एलईडी को ऑन कर दो, मतलब रेड लाइट एलईडी ऑन कर दो, नहीं तो ऑफ कर दो। आप वो समझ गए होंगे। अब हाउ टू मेजर द वाटर लेवल, देखते वाटर लेवल को कैसे मेजर करते हैं। वहां पर ने क्या किया था, वाटर लीकेज को कैसे मेजर करते हैं, अब यहाँ देख रहे हैं वाटर लेवल को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अब पावर पिन 17 के अंदर है, सिग्नल पिन 36 के अंदर है, और सेंसर की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 521 है। डन। इसमें वैल्यू और लेवल दोनों 0 ही है, सेट 0 कर रखा है अपन ने। 9600 इसकी बॉड रेट रहेगी, और अप टू 11 dB मतलब 3.3 इसकी रेंज है, 0 से लेकर 3.3। इसके बाद आता है अपना पिन मोड की बात करें तो पावर पिन जो आउटपुट है, और पावर पिन यदि लो हो जाती है तो सेंसर ऑफ। वाइड लूप की बात करते हैं अपन, पावर पिन हाई मतलब 10 मिली सेकंड के लिए ऑन होगा, उसके बाद अपनी जो वैल्यू जो रीड होगी सिंगल पिन से वैल्यू रीड होगी, एंड देन सेंसर ऑफ कर देंगे। डिजिटल राइट, पावर पिन से लो मतलब सेंसर ऑफ। अब हमने इधर मैप फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब मैप फंक्शन क्या करता है ये भी समझ लो। ये वैल्यू कंप्रेस कर देता है, जैसे वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम और 0 4 4 लेवल है इसके अंदर। अब वाटर लेवल देख लो, मतलब अपने जो वैल्यूज जो अपने पिन के बाद रखी 5 1 4 उसको पार्ट में कन्वर्ट कर देगा ये। अब जैसे कि अब मैप में वैल्यू कितनी थी, वो सेंसर की मिनिमम पिन 0 है, और मैक्सिमम पिन जो भी अपने डिफाइन की थी, वो क्या डिफाइन की थी अपन ने, ये 0 और 5 to 1। अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा एक लेवल के अंदर, 0 1 2 3 4 ऐसे लेवल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा, एंड देन डिले। तो ये था इसका कोड टू डिटेक्ट द वाटर लेवल। ओके, तो अभी के लिए इतना ही था। ये 2 प्रोग्राम हमने किए थे, 2 कोड हमने देखे हैं, एक तो वाटर लेवल मेजर करना और एक वाटर लीकेज। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप कोई कोड समझ में नहीं आएंगे, डिटेल में कोड समझना चाहते हो, तो इसका कोड जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो कोड कॉपी करके आप प्रोग्राम भी कर सकते हो, आप कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। यदि कोड समझ में नहीं आया आपको अच्छे से, तो आप एआई टूल की हेल्प से आप और अच्छे सीख भी सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।